जहां मृत्यु भी घुटने टेक देती है, जहां काल भी रुक जाता है, जहां एक नाम के उच्चारण मात्र से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, वह नगरी है काशी। और उस नगरी के हृदय में विराजते हैं विश्वनाथ। काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा भक्ति श्रद्धा गय्यम निजगुण घृणा मुक्तिरणवेषणिया एतत् क्षेत्रम समस्तम त्रिभुवन विजयम मुक्तिदम सेव्यमाणम सेवन्ते योगिनस्तम शिवमिह सततम विश्वनाथम नमामि। अर्थात काशी ही शरीर है, ज्ञान की गंगा तीनों लोकों में व्याप्त है, भक्ति और श्रद्धा यहाँ की संपदा है और मोक्ष यहाँ स्वयं खोजा जा सकता है। उन विश्वनाथ को मैं नमन करता हूँ जिन्हें योगी जन सदा सेवते हैं। यह कहानी नहीं है, यह सनातन सत्य है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में शिव के प्रति श्रद्धा है, अगर काशी का नाम सुनकर आपकी आत्मा कंपित होती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 12 ज्योतिर्लिंगों की यह दिव्य यात्रा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि यह केवल एक जयकार नहीं, यह एक संकल्प है, एक समर्पण है। कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक नदी है गंगा, उसका जल श्वेत नहीं सोने जैसा है, क्योंकि उस पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही है। उस नदी के तट पर एक नगर है जो न सोता है, न थकता है, न मरता है। घाटों पर दीपों की पंक्तियां जल रही हैं, जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। शंखनाद है, घड़ियाल की ध्वनि है, मंत्रोच्चार है, और उस सब के ऊपर, उन सब के भीतर एक अनाहत नाद है जो कानों से नहीं आत्मा से सुना जाता है। यह काशी है, यह वाराणसी है, यह आनंद वन है। पुराणों के अनुसार यह नगरी त्रेता युग से भी पहले की है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि काशी की स्थापना सृष्टि के आरंभ में स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल की नोक पर की थी। यह नगर किसी राजा ने नहीं बसाया, यह नगर स्वयं शिव का आवास है। जब प्रलय होती है, जब सागर धरती को निगल लेता है, जब सूर्य और चंद्र अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, तब भी काशी अपने स्थान पर रहती है, क्योंकि शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। यह पंचक्रोशी भूमि है, 5 कोस में फैला वह क्षेत्र जहां मृत्यु को मोक्ष में बदलने की सामर्थ्य है, जहां प्राण त्यागने वाले के कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। मरणान मुक्तिर काश्या, काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। अब हम उन पात्रों से मिलते हैं जिनकी कथाएं इस नगरी की नींव में समाई हैं। पहले हैं स्वयं महादेव, आशुतोष, भोलेनाथ, महाकाल, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं पर निवास करते हैं श्मशान में, जो देवों के देव हैं पर वस्त्र के रूप में बाघंबर धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर गंगा है, कंठ में विष है और नेत्रों में अग्नि है, पर हृदय में असीम करुणा है। फिर है मां पार्वती, आदिशक्ति, जगदम्बा, शिव की अर्धांगिनी, जिनके बिना शिव भी अधूरे हैं। उनका प्रेम वह धुरी है जिस पर सृष्टि का पहिया घूमता है। और है राजा दिवोदास, काशी के एक यशस्वी राजा, जिनकी कथा इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से गहरे जुड़ी है आर्षि अगस्त्य, जिन्होंने विंध्याचल को नमन कराया। हैं देवर्षि नारद, जिनकी वीणा की तान स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में समान रूप से गूंजती है। और हैं असंख्य जीव, पापी, पुण्यात्मा, भटके हुए, खोजते हुए, जो काशी की धूल में मोक्ष ढूंढते आए हैं और पाया भी है। अब वह कथा जो इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का मूल है। समय की गहराइयों में जाइए, एक ऐसे काल में जब देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष चरम पर था, जब धरती पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया था कि वसुंधरा स्वयं कांप रही थी, जब यज्ञों का धुआं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाता था, जब वेद की आर्चाई मुख से निकलती थी पर हृदय तक नहीं उतरती थी। इसी काल में हुई एक घटना जो शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों में वर्णित है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। कौन श्रेष्ठ है, सृष्टिकर्ता या पालनकर्ता? यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं था, यह अहंकार का प्रश्न था। दोनों महान थे, दोनों पूज्य थे, पर उस क्षण
अह ने उनके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया था। और तब वहां प्रकट हुआ एक ज्योतिर्स्तंभ, न आदि न अंत, एक अनंत दीप्तिमान जलता हुआ स्तंभ, जो आकाश से भी ऊंचा था, पाताल से भी गहरा था। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और उड़ चले उस स्तंभ का शीर्ष खोजने। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उतरे उस स्तंभ की जड़ पाने। युगों बीत गए, ब्रह्मा थक गए, विष्णु थक गए। उस स्तंभ का न आदि मिला न अंत। और तब वह स्तंभ फटा। उसमें से प्रकट हुए महादेव, साक्षात ज्योतिर्मय, असीम अनादि अनंत। यही ज्योतिर्लिंग का प्रथम प्राकट्य था। और काशी में जो ज्योतिर्लिंग है वह उसी दिव्य ज्योति का धरातलीय स्वरूप है। पर काशी विश्वनाथ की कथा यही नहीं रुकती। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक और गहरी और अधिक मार्मिक कथा है। एक बार की बात है, ब्रह्मा के 5वें मस्तक से एक अपराध हुआ। एक ऐसा अपराध जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। कहते हैं कि एक बार मां शतरूपा, ब्रह्मा की सृष्टि, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा उन्हें एक तक देखते रहे। जब वे किसी दिशा में जाती, ब्रह्मा के एक मस्तक से दूसरा मस्तक उत्पन्न हो जाता उन्हें देखने के लिए। इस प्रकार 4 दिशाओं में 4 मस्तक हो गए। जब शतरूपा आकाश की ओर उड़ी, तब 5वां मस्तक उत्पन्न हुआ। इस कृत्य से सृष्टि का धर्म भंग हुआ। ब्रह्मा ने अपनी ही सृजित सत्ता की ओर वह दृष्टि डाली जो नहीं डालनी चाहिए थी। महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न थे, पर उनका ज्ञान सर्वव्यापी है। उन्होंने देखा धर्म का यह अतिक्रमण और वे उठे भैरव रूप में। उनका वह स्वरूप जो संहार का प्रतीक है, जो अधर्म को जड़ से उखाड़ देता है। उन्होंने अपने नख से, केवल एक नख से, ब्रह्मा का वह 5वां मस्तक काट दिया। पर इस कृत्य के साथ महादेव को एक पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वयं महादेव जो पाप के नाशक हैं, जो कालों के काल हैं, वे ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त हो गए। वह कपाल, ब्रह्मा का मस्तक, उनके हाथ से चिपक गया और महादेव भटकने लगे। यह दृश्य कल्पना से परे था। त्रिलोकी के स्वामी, जिनकी एक जटा में गंगा समाई है, जिनके तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड दग्ध हो सकता है, वे पाप के बोझ से भटक रहे थे। देवता भयभीत थे, आर्षि मौन थे, धरती कांप रही थी। जहां जहां महादेव गए, वहां वहां वह कपाल उनके साथ रहा, न छूटा न गिरा। वे तीर्थ से तीर्थ भटके, गंगा के तट से हिमालय की कंदराओं तक, पर पाप का वह बोझ न उतरा। और तब उन्होंने काशी की ओर मुंह किया। काशी, जहां वे स्वयं विराजते हैं, काशी जो उनकी अपनी नगरी है। जैसे ही उनका चरण काशी की पवित्र भूमि पर पड़ा, वह कपाल गिर गया धड़ाम, और उसी क्षण ब्रह्म हत्या का पाप भस्म हो गया। वह स्थान जहां कपाल गिरा, वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। और महादेव ने उसी क्षण घोषणा की, यह नगरी मेरी है। यहाँ जो भी प्राण त्यागेगा, मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र दूंगा। यहाँ मृत्यु मोक्ष है। पर कथा अभी और गहरी है। एक और प्रसंग है जो काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सीधे जुड़ा है। काशी में एक राजा थे, दिवोदास। वे अत्यंत धर्मात्मा, प्रजावत्सल और पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, यज्ञ होते थे, धर्म फलता फूलता था। पर एक समस्या थी। महादेव स्वयं काशी में रहना चाहते थे, पर दिवोदास के राज्य में देवताओं का प्रवेश वर्जित था। यह एक पुराना वरदान था जो राजा को प्राप्त था। उनके राज्य में कोई देवता निवास नहीं कर सकता, और इसी कारण महादेव मंदराचल पर्वत पर निवास कर रहे थे, काशी के निकट, पर काशी से बाहर।
मां पार्वती व्याकुल थी। काशी उनका प्रिय स्थान था। वे बार बार शिव से कहती, नाथ काशी चलिए, काशी के बिना हमारा तप अधूरा है। और शिव मुस्कुराते, वह मुस्कान जिसमें सृष्टि की सारी माया समाई है। देवताओं ने अनेक युक्तियां लगाई। देवर्षि नारद को भेजा, गणेश जी को भेजा, सूर्य को भेजा, ताकि राजा दिवोदास किसी प्रकार अपना राज्य छोड़े और देवताओं को काशी में प्रवेश का अवसर मिले। पर दिवोदास इतने धर्मनिष्ठ थे कि कोई भी उन्हें पथभ्रष्ट न कर सका। अंत में स्वयं विष्णु भगवान ने योगिनियों के माध्यम से राजा के मन में वैराग्य की भावना जागृत की। राजा दिवोदास को बोध हुआ कि राज्य, सत्ता और ऐश्वर्य सब क्षण भंगुर है। उन्होंने स्वेच्छा से राज्य का त्याग किया और मोक्ष को प्राप्त हुए, और उसी क्षण महादेव काशी में लौटे। उनके चरण जब काशी की भूमि पर पड़े, गंगा का जल उछला, आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण काशी एक दिव्य आलोक में नहा गई। मां पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, नाथ, यह नगरी अब सचमुच पूर्ण हुई। और शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया, विश्वनाथ के रूप में। विश्व के नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। अब वह क्षण, वह दिव्य, अविस्मरणीय, महाकाव्यात्मक क्षण जब काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। कल्पना कीजिए, गंगा के पश्चिमी तट पर वह स्थान जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, वह भूमि जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा, जिसे वे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। वहां धरती से एक ज्योति उठी, सूर्य के समान तेजस्वी पर सूर्य से अधिक शीतल, चंद्रमा के समान शांत पर चंद्रमा से अधिक दीप्त। उस ज्योति में तीनों गुण, सत्व, रज, तम एक साथ विद्यमान थे, और फिर भी वह उनसे परे थी। वह ज्योतिर्लिंग था, शिवलिंग का वह स्वरूप जो आदि है, अनादि है और अनंत है। शिवलिंग यह केवल एक आकृति नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह स्वरूप है जो शब्द से परे है, रूप से परे है। लिंग का अर्थ है प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अव्यक्त व्यक्त होता है, जिसमें निराकार साकार बनता है। और वह जो जल चढ़ाया जाता है उस लिंग पर, वह केवल जल नहीं है, वह हमारे अहंकार का, हमारे भय का, हमारे संताप का समर्पण है। उस दिन जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, स्वर्ग से पुष्प बरसे, ऋषियों ने श्रुतियां गाईं और नंदी ने अपना डमरू बजाया। महादेव की वह ज्योति आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजती है। स्वर्ण शिखर से सुशोभित, गंगा की लहरों की ध्वनि से अभिषिक्त, काशी विश्वनाथम नमामि। और अब उस भयंकर विनाश की बात जो हुई, पर जो विश्वनाथ की शक्ति को मिटा न सका, इतिहास में एक काला अध्याय है। औरंगजेब, जिसने सन 1669 में काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, मंदिर की दीवारें गिरी, पत्थर टूटे। आक्रमणकारियों ने सोचा कि ज्योतिर्लिंग को मिटाया जा सकता है, पर वे नहीं जानते थे ज्योति को कोई नहीं बुझा सकता। काशी के पुजारियों ने अपनी जान की परवाह के बिना उस ज्योतिर्लिंग को गंगा की गोद में छुपाया। वे स्वयं मरे, पर ज्योति जीवित रही। और जब सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नया मंदिर बनवाया, तो वह ज्योति पुनः प्रकट हुई, वैसी ही जैसी थी, अखंड, अविकल। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस मंदिर के शिखर पर सोने का आवरण चढ़वाया। यह काशी विश्वनाथ का चमत्कार नहीं था, यह काशी विश्वनाथ का स्वभाव है। जो शाश्वत है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज भी हर भोर में जब काशी के घाटों पर दीप जलते हैं, जब गंगा आरती होती है, जब हजारों कंठों से एक साथ उठता है वह नाद, हर हर महादेव, हर हर महादेव, तब वह ज्योति कांपती है,
जैसे महादेव स्वयं कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ, मैं सदा यहाँ था, मैं सदा यहाँ रहूँगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन का महात्म्य शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। यत्र कुत्र मृतो वापि काश्याम मरणमुत्तमम् तत्र मुक्तिम प्रयच्छन्ति देवा विश्वेश्वरादयः। अर्थात काशी में मृत्यु सर्वोत्तम है, क्योंकि वहां विश्वेश्वर स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहां जाने वाले प्रत्येक यात्री को पंचकोशी परिक्रमा का विधान है। 5 कोस की वह परिधि जो समस्त तीर्थों को एक साथ समेट लेती है। महाशिवरात्रि पर काशी जागती है, सोती नहीं। श्रावण मास में काशी के कण कण में शिव बसते हैं और अंत में वह सत्य जो इस सारी कथा का सार है। महादेव केवल देव नहीं है, वे वह शक्ति है जो सृष्टि के भीतर और सृष्टि के बाहर दोनों जगह विद्यमान है। वे संहारक हैं, पर वे जो संहार करते हैं वह है अहंकार, भय, माया, मृत्यु का भय। काशी इसीलिए मोक्षदायिनी है, क्योंकि यहाँ शिव की उपस्थिति में सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। वह भ्रम कि मैं यह शरीर हूँ। काशी में जो जीता है वह यह जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ। और जो यह जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष है। विश्वनाथ केवल एक मंदिर में विराजने वाले देव नहीं हैं, वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो हम सबके भीतर है, शांत, अडिग, अनंत। हर बार जब आप किसी भय के सामने खड़े हो, हर बार जब अंधेरा गहरा लगे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करें, क्योंकि उनकी ज्योति बाहर नहीं, भीतर है और वह ज्योति कभी नहीं बुझती। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।